नमस्कार, क्रिकेट ज्ञान पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और इस समय मैं चेन्नई में हूं, वो शहर जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाना है। मेरे ठीक पीछे आप चेपॉक स्टेडियम देख रहे हैं, जहां पर भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। और प्रैक्टिस सेशन आप तक पहुंचाने के लिए मैं बाहर आ गया ताकि मैं आपको पूरी खबर बता सकूं, क्योंकि 6 बजे भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन शुरू हुआ था। और आज जब दिन की शुरुआत हुई और हम सब जब एयरपोर्ट से यहाँ पर उतरे तो यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया का जो प्रैक्टिस सेशन था वो थोड़ा आगे की तरफ सरकाया गया और इस वजह से भारतीय टीम का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो थोड़ा डिले हो गई, यानी कि 6 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। और शुरुआत आपसे चर्चा करने की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही कर लेता हूँ। आज भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, कई इंपॉर्टेंट बातों पर उन्होंने बातचीत की। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि शुभमन गिल के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेडिकल टीम अंडर ऑब्जर्वेशन है शुभमन गिल मेडिकल टीम के, और 36 घंटों के बाद वो अपडेट दे पाएंगे कि शुभमन गिल मैच के लिए फिट होते हैं या नहीं। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, ये कहना था राहुल द्रविड़ का। इसके अलावा कई और इम्पोर्टेंट मुद्दों पे उन्होंने बातचीत की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था कि वर्ल्ड कप में ट्रैवलिंग को लेकर जब उनको सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि पूरे देश में जाकर अलग अलग शहरों में जाके अपने फैंस के बीच में खेलना एक चैलेंज भी है और एक गर्व का विषय है। आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा कंडीशन को और साथ ही अपने फैंस को अपनी स्किल दिखाने का एक बेहतरीन मौका राहुल द्रविड़ ने माना। इसके अलावा जब वनडे क्रिकेट की लोकप्रियता घटती लोकप्रियता के बारे में राहुल द्रविड़ से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा दोस्तों सा जवाब दिया। उनका कहना है कि चलिए, टेस्ट क्रिकेट अपने आप में बेस्ट फॉर्मेट है, T20 क्रिकेट इन पिछले 2019 के बाद से लगातार लोकप्रियता उसकी बढ़ी है, लेकिन वनडे क्रिकेट की अपनी एक अहमियत है और इस क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए इस फॉर्मेट पर ICC विचार करे और इसको थोड़ा आगे की तरफ ले जाए, ये कहना था राहुल द्रविड़ का। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो राहुल द्रविड़ ने बातचीत की वो था टीम कॉम्बिनेशन को लेकर, खासतौर से सूर्य कुमार यादव के फॉर्म को लेकर भी उन्होंने बातचीत की। उनका ये कहना था कि बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनका जो फॉर्म है वो बहुत डिसाइसिव होगा इस वर्ल्ड कप में। हालांकि वो कब खेलेंगे इस बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत करते राहुल द्रविड़ नजर नहीं आए, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो काफ़ी हद तक जो प्रिपरेशन चल रही है भारतीय टीम की उसको लेकर थी, चैलेंजेस को लेकर थी। और राहुल द्रविड़ का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो पिछले जो 6-8 महीने में ODI क्रिकेट भारतीय टीम ने खेली है उसको लेकर बहुत संतुष्ट है और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। अगर हम बात करें उस जो भी तस्वीर बन के निकल कर सामने आ रही है उसकी अगर हम बात करें, और क्योंकि मेरे ठीक पीछे अभी भी आप देखिए लाइट्स यहाँ पर जल रही हैं और चेपॉक स्टेडियम के ठीक बाहर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि ICC की गाइडलाइंस है हम मैदान के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैदान के बाहर आकर हम वो सारी खबरें बता सकते हैं आपको जो मैदान के अंदर चल रही हैं। अब चलिए प्रैक्टिस सेशन की थोड़ी बात कर लें। राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सबसे मज़ेदार जो बात थी वो तो मैं बताना आपको भूल गया। राहुल द्रविड़ से पूछा गया कि आपके नाम से रा और सचिन के नाम से चिन्ह निकाल कर रचिन नाम का शब्द बनाया गया और उन्होंने इंग्लैंड का बैंड बजा दिया। रचिन रविंद्र की बात करें, कैसा आपको लगता है? तो उन्होंने बड़े ही मज़ेदार अंदाज में जवाब दिया कि रा ने तो कुछ किया नहीं, चिन ने पूरे मैच का नक्शा बदल दिया। तो सचिन का ज़्यादा क्रेडिट जाता है बनस्पत राहुल के, यानी कि अपने बारे में वो बात कर रहे थे। तो ये बड़ा मज़ेदार सा माहौल था। राहुल द्रविड़ के चेहरे पे अक्सर हम हंसी बहुत कम देखते हैं, बहुत सीरियस मूड में रहते हैं, लेकिन जिस तरह से वो हंस कर प्रेस में बात कर रहे थे सबसे, जिस तरह से हर सवाल का उन्होंने जवाब बहुत बेबाकी से दिया, उससे तो यही लग रहा है कि भारतीय टीम कॉन्फिडेंट है और बहुत अच्छे जोन में चल रही है। देखिए, क्रिकेट में एक वर्ड होता है कि जोन में आप किस तरह के चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे जोन में इस तरह भारतीय टीम चलती हुई नजर आ रही है। अब चलिए थोड़ी बात प्रैक्टिस सेशन की कर लें। एक अलग तरीके का वार्म अप भारतीय टीम का देखने को मिलता है। अक्सर वो तस्वीरें कोशिश करूँगा कि जब ये वीडियो आप तक पहुँचे तो वो तस्वीरें मैं जो बात कर रहा हूँ वो तस्वीरें वहाँ पर लग जाएँ। और ये तस्वीरें थी, आजकल फुटबॉल एक अलग तरीके से खेला जाता है, या फुटबॉल कहें या उसको हैंडबॉल का शक्ल दे दिया गया है। यानी फुटबॉल नहीं बल्कि हैंडबॉल खेला जाता है पैर के जरिए कुछ इस तरह से, जहाँ पे कुर्सियाँ बाउंड्री लगा दी जाती हैं और वार्म अप करने का भारतीय टीम का ये एक अलग सा तरीका है जो नज़र आता है। वहाँ पर विराट कोहली भी बहुत अच्छे मूड में थे और बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। बात रोहित शर्मा की करें तो हमेशा की तरह
पूरा मुंबईया अंदाज उनका था। सूर्य कुमार यादव से मस्ती करते हुए नजर आया और एक बार जब बॉल मिस किया शार्दुल ठाकुर ने तो वापस बॉल शार्दुल ठाकुर के पेट की तरफ उन्होंने मारने की कोशिश की। अच्छी बात क्या थी, कल प्रैक्टिस सेशन ऑप्शनल था, लेकिन आज हम चूँकि चेन्नई में उतरे और चेन्नई में जब उतरे तो एक अलग तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिला और ख़ासतौर से जब हम मैदान के अंदर आए जिस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है वो बहुत ही कमाल की तैयारी है, क्योंकि भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज़ इसी मैदान से करेगी। अब मैं आपको इस मैदान की थोड़ी खासियत बता दूँ। 1987 में जब वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ और ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें सामने थी, वो पहला मुकाबला था उस वर्ल्ड कप का। ऑस्ट्रेलिया ने वो मुकाबला 1 रन से जीता था और उसके बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बने उसी साल। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि ऑस्ट्रेलिया भारत अपना अभियान का आगाज़ यहाँ पे कर रहे हैं और ये उन मैदानों में से एक है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि चेन्नई में ना होकर ऐसा लगता है मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, क्योंकि 6 मैचेस में अगर 5 मैचेस भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कितना खुश होगा। ऑस्ट्रेलिया का भी प्रैक्टिस सेशन हम सब ने देखा, इसमें बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे नेट्स पर। मिचेल मार्श को हमने देखा, कैमरन ग्रीन ने बहुत बड़े बड़े शॉट्स खेले नेट पे आज, और जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई है। खासतौर से वो अपने बल्लेबाजों को फॉर्म को लेकर बहुत आश्वस्त है। गेंदबाजी में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और वो काम चल भी रहा था जितना हम सब ने देखा। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का प्रैक्टिस सेशन हमने देखा मैच के, हालांकि अभी भी एक और प्रैक्टिस सेशन होगा कल, जो दोनों कप्तान भी आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ओवरऑल जो दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन था अगर उसको एनालिसिस करें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आएगी कि दोनों टीमों का बैलेंस बिल्कुल बराबर नजर आ रहा है। हाँ, शुभमन गिल के डेंगू होने की वजह से हो सकता है थोड़ा सा पड़ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुकता हुआ आपको नजर आए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें और प्लेयर वर्सेस प्लेयर देखें या फॉर्म वर्सेस फॉर्म देखें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में चुन पाना इस समय बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम मुकाबला जीतने जा रही है, क्योंकि चेन्नई में मुकाबला है। क्वालिटी स्पिनर भी आपके पास होना चाहिए। अश्विन का होम ग्राउंड है, अश्विन को हमने देखा वो आज नेट में नहीं आए। अश्विन वो गए जाके जो स्क्वायर है वहाँ पे जो पिच क्यूरेटर है, क्योंकि उनके जान पहचान के उनका होम ग्राउंड है, आप सबको पता है। तो अपनी होम ग्राउंड पे जाके उन्होंने पिच क्यूरेटर से भी काफ़ी बातचीत की और वहाँ पर वो शायद वो स्पॉट देख रहे थे जहाँ से वो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान कर सके। तो अश्विन का हमेशा एक अलग अंदाज होता है प्रैक्टिस का। ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, आप देखिए मेरे भी पसीना आ रहा है और टाइम क्या हो रहा है वो आपको पता ही है, लगभग 8 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पे पसीना इतना ज़्यादा है, ह्यूमिड बहुत ज़्यादा होता है चेन्नई में। तो ये भी एक लड़ाई है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी कि ह्यूमिड कंडीशंस में अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल बेहतर तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। एक और प्रैक्टिस सेशन, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चेन्नई में। लगातार हम अपडेट क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आपको देते रहेंगे और साथ ही आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे जाकर भी हमारे पेज को सब्सक्राइब ना करना भूलें। लगातार अपडेट क्रिकेट वर्ल्ड कप का हम आपको देते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन की खबरें, ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ चल रहा है और साथ ही मैच के बाद क्या कुछ रिएक्शन और एक्शन होता है, उन सभी मुद्दों पर लगातार आप नजरें बनाए रखिए और सिर्फ जुड़े रहिए क्रिकेट ज्ञान के साथ।